मर्डर यहीं पर हुआ था। ऐसी टोपी हमारे यहाँ तो पहनी ही नहीं जाती। सच कहूं तो मैंने ऐसी टोपी पहली बार देखी। हिंदुस्तान में ऐसी टोपी कम लोग पहनते हैं। हाँ, बर्मा के मुसलमान ऐसी टोपी ज्यादा पहनते हैं। आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह की टोपी कहाँ पहनते हैं? जब 1967 में बर्मा में दंगे हुए थे तो वहाँ के मुसलमान भागकर हिंदुस्तान आ गए थे और उस वक्त तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में जाकर बस गए थे। वो लोग अभी भी अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसी टोपी पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थोड़ी पूछताछ करने आए हैं। फरमाइए जनाब। आप ऐसे किसी आदमी को जानते हैं जो इस तरह की टोपी पहनकर मस्जिद आता दिखा और बाद में गायब हो गया? ये तो किसी बर्मा मुस्लिम की टोपी है। यहाँ तो कई लोग ऐसी टोपी पहनते हैं, इसलिए बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये टोपी किसकी हो सकती है। मस्जिद में कई मुसलमान इस तरह की टोपी पहनकर आते हैं। पुलिस स्टेशन। सर, यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रैवल एजेंसीज हैं और ये उन तीनों के मालिक हैं। ओके, मुझे लिस्ट चाहिए उन लोगों की जो 22 और 23 के दरमियान कोचिन गए हुए थे। सर 22 तारीख को मेरी एजेंसी से 2 लोग कोचिंग गए थे। उनके नाम बोलो। सर एक का नाम मोहन बंसल है और दूसरे का नाम अकबर बादशाह। और तुम्हारी एजेंसी से? 22 और 23 को कोई हमारे यहाँ से तो कोचिन नहीं गया। सर 23 तारीख को मेरे यहाँ से कुछ लोग कोचिन गए थे। नाम बताओ। उनके नाम हैं, हाँ सर 2 लोग थे, एक था हैदर और दूसरा यासीन, लेकिन सर दोनों में से बस एक ही वापस आया था। हैदर का एड्रेस क्या है? सर उसका मकान नंबर है 49, मोहल्ला अट्टापल्ली और गांव टेंगापल्लम। और यासीन का? सर वो भी उसी गांव में रहता है। तुम्हें कैसे पता चला कि हम हैदर के लिए आए हैं? वो हैदर शहर गया है किसी जरूरी काम से। हम भी जरूरी काम से ही आए हैं। मेरी बेटी की शादी की कार्ड लेने गया है। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? पता चल जाएगा। आप कौन हैं? मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? आखिर आप लोग चाहते क्या हो? हैदर को छोड़िए, यासीन का है। यासीन? वो कौन है? वो कौन है? क्या है ये? आप बिल्कुल आप लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं? बेकसूर है। मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं हमारा बेटा सकता। शहर गया है। कुछ नहीं किया है। नहीं आता। आपके पास क्या इतनी देर सबूत से है? देख रही हूँ। आप हमारे घर की चीजों को हाथ लगाए जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? हैदर, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। चुपचाप बाहर आ जाओ। कम ऑन। छोड़ दीजिए इसे। मेरा बेटा बेकसूर है। अम्मी, अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, उसने कुछ भी नहीं किया। पुलिस को अपना काम करने दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसने मुंह खोला या नहीं? नहीं सर। हाँ भाई, 22 तारीख को तो कोचिन क्यों गया था? मैं अपनी बहन की शादी के कार्ड लेने गया था सर। तूने यासीन को क्यों मारा? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो और फिर किसने मारा उसे? पता नहीं। तूने ही उसको मारा है और झूठ बोल रहा है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा।
सर ये ऐसे अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसकी जरा धुलाई करनी पड़ेगी तब बोलेगा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या बताऊं? सच बोल। अगर मैंने आपको सच बताया तो वो शेख मोहम्मद मुझे मार देगा सर। शेख से डरने की जरूरत नहीं है, उसे भी हम उठा के लाएंगे। अनवर, लेकिन शेख मोहम्मद ने कहा था वो इसे जानता ही नहीं। और नहीं, क्या? नहीं सर, शेख मोहम्मद झूठ बोलता है। उसी ने तो मुझे कोचिन भेजा था सर। मैं सच कह रहा हूँ, वो 22 तारीख को मेरे घर पर आया था। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शादी की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भाई। ले ये पैसे ले। मेरे काम से कोचिन जाना है। अपनी बहन की शादी की टेंशन बिल्कुल मत लो। ये ले और पैसे रख। आपके रहते क्या टेंशन भाई, मैं कोचिंग जाके आता हूँ। शादी तो आपकी दुआ से हो ही जाएगी। अल्लाह निगहबान हो तुम्हारा। कोई गड़बड़ मत करना, ध्यान रहे। ठीक है भाई। हैदर भाई, वैसे इस बक्से में है क्या? आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? यासीन देख, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है, ना तो इस बारे में तू मुझसे कुछ पूछेगा और ना ही किसी को कुछ बताएगा। समझ गया ना? चुपचाप चल। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ए चुप ना। ये पार्सल अगर कहीं किसी गलत शख्स के हाथ लग गया तो? देख भाई, मेरे काम इस पार्सल को यहीं तक छोड़ना था। चल यहाँ से। तू यहीं रुक। हाँ भाई, जैसा आपने बोला था मैंने पार्सल ठीक उसी जगह रख दिया है। चलो अब निकलो वहां से। ठीक है भाई। ओके भाई। वहां से निकल ले। समझ गया भाई। मैंने उसे पैसे के लिए नहीं मारा सर। मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा जिगरी दोस्त था। मैंने उसे अपने साथ ले जाकर बहुत बड़ी गलती की। वो मेरी वजह से ही मारा गया। मैं उसका गुनहगार हूँ सर। क्या नाम बताया? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? उसका पैसा किधर है पहले बता।
चश्मा दिन दवा के साथ पकड़ा है। चल जल्दी बता पैसा कहाँ है। करने को मत, मेरे को ये कर राजी कर। हेलो शेख मोहम्मद। जी सर बोलिए सर। डरो मत, एसएसपी अनवर हुसैन बोल रहा हूँ। जी सर हुक्म कीजिए। मुझे शेख मोहम्मद के बारे में बताओ। अच्छा आप उसके बारे में जानना चाहते हैं? वो जंगल के शेर की तरह बहादुर और गरीबों का मसीहा है सर। यहाँ के लोग उसकी दिल से इज्जत करते हैं सर। ओके, और अगर मैं उसे अरेस्ट करना चाहूँ तो? सर अगर आपने उसे अरेस्ट किया तो हंगामा हो जाएगा। जस्ट शट अप। जी सर। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। सुन रहा हूँ सर। पुलिस मुझे अरेस्ट करने आएगी? उनमें इतनी हिम्मत है? कौन से राज्य की पुलिस आएगी अरेस्ट करने? महाराष्ट्र की, गुजरात की, आंध्र की या सीबीआई आएगी? अरे स्टेट क्या, सेंट्रल मिनिस्टर को भी मैं जेब में रखता हूँ। होम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर, सबका नंबर है मेरे पास। सुना तुमने? इसका दिमाग खराब हो गया है। लगता है सुबह सुबह भांग पी रखी है। मुझे पुलिस अरेस्ट करेगी? चुप, बंदर की तरह ही क्या कर रहा है? गधा। देखिए, ये केस स्टेट पुलिस या सीबीआई का नहीं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का है। समझ रहे हैं ना आप? अगर एक बार उन्होंने आपको पकड़ लिया तो मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए मेरी बात मान लीजिए, यहां से कहीं दूर चले जाइए। मेरा काम था समझाना, आगे आपकी मर्जी। चल जल्दी गाड़ी निकाल। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर मेरे होते हुए आप ये क्या कर रहे हैं? आप अकेले गए तो पकड़ लिए जाएंगे। आप मेरी गाड़ी में चलिए, मेरे साथ आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चलिए। सर यहाँ से आपको उस गाड़ी में जाना होगा। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? अगर आप चाहें तो एहसान चुका सकते ठीक है, हैं। मैं समझ गया। ये लो। सर मैं एक बात तो भूल गया। इस गाड़ी में जाने के बाद आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपको ऐसी सेफ जगह ले जाएंगे कि आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलता हूँ।